Morning student, welcome you all. So today I am going to start a very interesting story, that is two stories about flying. So in this story, around two stories are given. First one is his first flight and second one is the black aeroplane. Alright, so today we are going to discuss the first story, that is his first flight, and we'll start the part 1 of his first flight. And this story is written by Liam O'Flaherty. Alright, let's start. So two stories about flying. You can see here there are two chapters. One is his first flight, जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सेकेंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो हर स्टोरी में आपको गिवन होता है बिफोर यू रेड, तो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं. Since the earliest time, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. So जब हम सपने देखते हैं, हमारा जो ड्रीम्स रहते हैं, हम हमेशा हमारे ड्रीम्स में कैसे रहते हैं कि स्काइज की बात करते हैं, उड़ते कैसे हैं. आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि कैसे बर्ड्स उड़ सकते हैं, कैसे एरोप्लेन हवा में चल सकते हैं, उड़ सकते हैं. तो ये सारे ड्रीम हम देखते हैं. बेसिकली ये जो स्टोरीज़ हैं, जो टू स्टोरीज़ बता रहे हैं, वो हमारी फ्लाइट है, वो चाहे बर्ड की फ्लाइट हो चाहे हम एरोप्लेन से फ्लाइट कर रहे हैं, बेसिकली उसके बारे में है. सो द फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. वो अपने फियर को कैसे कॉन्कर करती है, उसे कैसे बाहर आती है एक यंग सीगल, उसके बारे में स्टोरी है. एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स में एक पायलट खो जाता है, उसके बारे में. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली आ जाता है. हु एल्स, उसकी मदद कौन करता है. तो बेसिकली ये दो स्टोरीज हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट द हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, so his first flight, the part 1, the young seagull was alone on his ledge. So here the word ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. So यहाँ पे cliff से मतलब है, अगर आपने देखा होगा जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से, देखिए आप, मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से होते हैं. ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी लेटे हुए होते हैं, और इन पे जो होती है वो बर्ड बैठी हुई रहती है. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ लेज होता है, और ये लेज मतलब एंड, इस एंड पर. क्लियर. सो इस तरीके हॉरिजॉन्टल लेज की बात हो रही है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर. सो हेयर यू ऑल नो कि जो सीगल है उसके दो ब्रदर्स हैं एंड वन सिस्टर. हैज़ ऑलरेडी फ्लॉन अवे डे बिफोर. वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. somehow when he had taken a little run forward to the brink. So here the word brink means the extreme edge of cloud before a steep or a body of वाटर. मतलब जो एज है हमारा, ये वाला एज, और इस एज पर जब हम इधर खड़े होते हैं एज पर, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल एज है, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रिंक कहते हैं. ऑलराइट, सो अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. सो अब क्या होती है, जो सीगल होती है वो क्विकली रन करती है. कहाँ पे रन करती है, ब्रिंक पे जाती है, लेज पर खड़ी हो जाती है. एंड ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग. अपनी विंग्स को फ्लैप करती है, यानी फड़फड़ाती है. ही बिकेम अफ्रेड, बहुत डरी हुई होती है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. सो अब जब भी आप एज पे खड़े होगे और आप समुद्र को देखोगे तो बहुत बड़ा है, माइल्स एंड माइल्स, आपको दूर दूर तक केवल जो सी है वही नजर आएगा. ही विल सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. सो ही थॉट एट टाइम कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो ही बेंट हिज हेड. तो वो क्या कर लेती है, अपना हेड बेंट कर लेती है, कौन, सीगल. एंड वेंट अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो जिस होल में वो लोग रहते हैं, मतलब सीगल एंड हिज फैमिली, वो वापस उस होल में भाग जाती है जहाँ पर वो रात में स्टे करते हैं.
Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. So अभी कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनकी जो विंग्स हैं, their wings much shorter than seagull wings, but still they are not afraid, they were not afraid. और वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, वो सब करते हैं और ब्रिंक पे भागते हुए, जैसे आपने देखा होगा ये जो ब्रिंक है, राइट, जैसे ये पहाड़ है, ऐसे इस पे ब्रिंक बना हुआ है, ठीक है, इस पे वो ऐसे भागते भागते वो क्या करते हैं, भागते भागते वो उड़ना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन, एरोप्लेन पहले थोड़ा चलता है, चलते 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 वो फिर उड़ता है। सेम वे में इन अ सिमिलर वे जो बर्ड्स हैं, जो सीगल की फैमिली है, जो सीगल के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो भी पहले भागते भागते एज तक जाते हैं और फिर उड़ान भरते हैं। ऑल राइट, सो इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up. So here the word muster up means to gather courage. All right, to take that plunge. Here the plunge means an act of jumping or diving into water. मतलब jump करना और पानी के अंदर जाना, dive करना. Which appeared to him so desperate. वो बहुत desperate हो जाता है, sad हो जाता है, क्योंकि उसमें वो करेज ही नहीं आता कि वो इतना करेज लाए कि वो डाइव शाइव कर सके, राइट, जंप कर सके। His father and mother had come around, calling to him shrilly. So here the word shrilly means with a high pitched and piercing voice or sound, मतलब जोर से चिल्लाना, उसके फादर मदर उससे चिल्लाकर बोलते हैं। upbraiding him, upbraiding मतलब scolding him, डांट कर, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब क्या होता है, उनके फादर और मदर ऐसे, अब हमारे पेरेंट्स भी कहते थे हमें कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, यानी कोई गिफ्ट्स नहीं होंगे तुम्हारे से। हम बोलते हैं हमें साइकिल चाहिए, ये चाहिए, तो ऐसा कुछ हमें गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं हमारे पेरेंट्स के साइड से। तो सेम इसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे और ट्राई नहीं करोगे, उसे डांटते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं, थोड़ा सा थ्रेट करते हैं, तो तुम्हें क्या रहना है, लेज पर ही रहना पड़ेगा और स्टाफ मतलब भूखा ही रहना पड़ेगा जब तक तुम उड़ते नहीं हो, राइट। अब यहाँ पे उसकी लाइफ का सवाल था, बट स्टिल ही कुडंट मूव। दैट वाज 24 आवर्स अगो, मतलब अभी जब हम रीड कर रहे हैं तो एक दिन पहले की बात है, 24 आवर्स अगो की बात यहाँ पे हो रही है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम the day before. All day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight. अब भी कह रहे हैं कि 24 hours हो गए, but still nobody comes near to him. कोई भी नहीं आया उसकी फैमिली से, मीन्स उसके मदर फादर, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, nobody comes to him कि उसको देख लें क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं आया। वो सब किसमें बिजी थे, वो अपनी आर्ट को, मतलब जो उनकी उड़ने की आर्ट थी उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जो फ्लाइट आर्ट थी उसको वो और ज़्यादा स्किलफुल करने की कोशिश कर, टीचिंग देम हाउ टू स्किम। सो हियर द वर्ड स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, हियर द सी। अब जैसे सी होता है, सी के अंदर से जब बर्ड्स क्या करते हैं, ऐसे पानी को टच करते हैं और उड़ जाते हैं, पानी को टच करते हैं उड़ जाते हैं। वो पानी को टच, मतलब टच करना ये नहीं कि सिर्फ पानी को टच करके निकल रहे हैं, वो अपने जो पैर हैं वो पानी के अंदर डालते हैं और फिश पकड़ते हैं और फिर उड़ जाते हैं। फिर ये धीरे ट्राई करते रहते हैं, जब तक फिश नहीं पकड़ती वो ऐसे पानी के अंदर जाते हैं फिर उड़ते हैं, पानी के अंदर जाते हैं फिर उड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस वो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें वो सब कर रहे थे। हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब फिश को कैसे वो डाइव करके कैच करते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring. So here the word herring means a soft fine she fish. She fish की यहाँ पे बात हुई है, वो पकड़ते हैं and devour it. So here the word devour means eat food or prey. जो भी आपका food होता है, जो prey मतलब आपका शिकार होता है, quickly, hungrily, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है, quickly उसको tear करते हैं और खाना start कर देते हैं। उसके जो brother था वो ऐसे ही करता है। So, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. So, here the word cackle means
कैकल मीन्स लाफ इन अ लाउड हार्श वे, बहुत जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने एक हेयरिंग अपने जो प्रे है उसको कैच किया है, हेयरिंग इज अ फिश नेम, सो उसको कैच किया, उसको वो खा रहा है, तो सब लोग खुश हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू. सो मॉर्निंग के टाइम पे सारी फैमिली कहाँ जाती है, बिग प्लेट्यू पर जाती है. मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉटेज. अब वो क्या करते हैं, क्लिफ मतलब एक लेज से दूसरे लेज पर जाना, वो इस तरीके से करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट हो रहे हैं, राइट, एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर. सो ये सब करते टाइम वो जो सीगल है उसको क्या बोलते हैं, कार्डस का. कार्डस मतलब लैक ऑफ ब्रेवरी, डरपोक कहते हैं उसको. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब असेंडिंग मीन्स क्या होता है, जैसे आप मैथ करते हैं तो असेंडिंग में क्या होता है कि स्मॉलर से हायर पर आप जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर नंबर से आप बिगर नंबर तक जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो उसी को असेंडिंग कहते हैं. तो अभी क्या कह रहे हैं, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. सन मीन्स द सन वॉज राइजिंग, ब्लेजिंग हियर मीन्स वेरी हॉट ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. बहुत ज़्यादा हॉट होता है, एज लेज पर सन धूप पड़ रही होती है और किसकी तरफ, साउथ की फेस हो रही होती है इस टाइम. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब वो बहुत गर्मी फील कर रहा है बिकॉज उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. So what he was trying to do कि वो क्या करता है, एक पैर को ऊपर करता है, एक आइज क्लोज करता है, एज पर आ जाता है और एज पर आने के बाद ये सब चीज़ें करता है. एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप. और वो क्या प्रिटेंड करता है, मतलब वो दिखावा कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के सामने कि उसको क्या आ रही होती है, नींद आ रही थी. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. स्टिल नोबडी took notice on him. He saw his two brothers and sister laying on the plateau dozing. So here the dozing means sleep lightly. तो वो अपने ब्रदर सिस्टर को देखता है कि वो दोनों तो सो रहे हैं, मतलब एक शॉर्ट नैप ले रहे हैं वो लोग. डॉजिंग विद देयर हैंड संक इनटू देयर नेक्स. क्या करते हैं, नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं ऐसे संक कर लेते हैं अपने नेक को, ठीक है, अपनी बॉडी में, और एक डॉज ले लेते हैं और शॉर्ट स्लीप ले लेते हैं. His father was preening. So here the word preening means making an effort to maintain feathers. अपने feathers को वो ठीक कर रहे होते हैं. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. So here the word hump. So hump means होता है, आपने ऊँट देखा है, ऊँट कुछ इस तरीके से आपको ऊँट का hump दिखाई देता है, राइट, जिसमें वो वाटर कलेक्ट करके रखता है. तो ऐसे ही उसकी जो मदर होती है वो लिटिल हम्प पे, एक प्लेट्यू पे खड़ी होती है. एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. उसका जो ब्रेस्ट है वो थोड़े फॉरवर्ड होते हैं, आगे की तरफ होते हैं. नाउ एंड अगेन शी टॉर एट द पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. अब वो क्या करते हैं, जो उसकी मदर थी केवल उसी वो उन्हीं की तरफ देखी, उनके मुँह में एक फिश होती है, मतलब उनकी बीक में एक फिश होती है, उस फिश को क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं और वो टीयर करके खाने का ट्राई करते हैं. और अपने फीट से वो ऐसे दबा लेते हैं जिससे जब वो टीयर करते हैं अपने बीक से, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू ईट देयर फूड और देयर प्रे, राइट. द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, ही हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे. मतलब वो देख रहे हैं, अब वो जो बॉय है, मतलब सॉरी जो सीगल है, वो देख रहा है कि कैसे वो अपने फूड को लव करते हैं, कैसे स्क्रैप करते हैं, बीइंग नाउ अगेन टू वेट इट. सो हियर टू वेट मीन्स शार्पन इट. और फिर कैसे ही अपने बीक को वो शार्प करते हैं. तो ये सब चीज़ें कौन करना चाह रहा है, जो सीगल है, ही वांटेड टू डू ऑल दोज थिंग्स. गा 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 मीन्स वो अपने ही वर्ड्स में कुछ बोलते हैं. ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. Gaw called, she screamed back derisively. So here the word derisively means in a manner showing someone that she or he is stupid. So बोलता मतलब अपनी लैंग्वेज में सीगल बोलता है, चिल्लाता है. He cried कि मुझे कुछ खाने को दे दो, फूड के लिए. उसकी मदर उस पर स्क्रीम यानी चिल्लाती है, गुस्सा करती हैं.
और डिराइसिवली मतलब समवन की उसको बोल रही है कि तुम स्टूपिड हो, तुम इस तरीके से फूड के लिए बोल रहे हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मीन्स दैट एक्सप्रेस सैडनेस। अब वो कंटिन्यूसली उसको बुलाया जा रहा है, मतलब अपनी मदर को, तो मदर को क्या बुरा मानेंगी, मदर को हम बुला ही सकते हैं फॉर फूड। बहुत दुख के साथ सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा है और कंटिन्यूसली अपनी मदर को वो कॉल कर रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही मिनट के बाद एक जॉयफुल स्क्रीम, मतलब खुश से वो चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी मदर एक फिश को पिक करती है एंड रेन टुवर्ड्स हिम विद इट। अब वो उसकी तरफ आ रही है, अब वो उसकी तरफ एक्चुअल में उसको फूड गिव करने आ रही है या कुछ और रीजन है। ओके, वी विल सी इट इन अनदर वीडियो इन आवर नेक्स्ट part. Till then, take care and thank you.